वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहिल करीमैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन सुभान अल्लाह व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद सुभान अल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, इसलिए कि नबी नहीं हो सकता कोई, खातमुन नबीयीन आ गए बेशक सुभान अल्लाह। और सिद्दीक भी अब नहीं हो सकता है, इसलिए सिद्दीक अकबर आ गए। और उसके बाद नबीयीन के बाद सिद्दीकीन और सिद्दीकीन के बाद शुहदा और सालिहीन, ये दो बचे। तो ये हर दौर में होते रहेंगे। तो शायर ने इसीलिए कहा शहादत आखिरी मंजिल है। हालांकि आखिरी मंजिल रिसालत है, पर आप कोई रसूल नहीं हो सकता, नबी नहीं हो सकता। इसलिए शायर ने कहा शहादत आखिरी मंजिल है। दौरे हाजिर में, हर दौर में शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, खुशबख्ती की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुश किस्मत है मिल जाए जिसे दौलत शहादत की। वो खुश किस्मत है मिल जाए जिसे दौलत शहादत की। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। आला हजरत फजल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह अहले बैत अतहार में खिराज अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, चुप से बैठ, इधर आओ, वहां बात कर रहे हो, बैठ कर, इधर आओ, जाओ। उलमा हजरात आ जाए, ऊपर आ जाए। हाँ, लईक भाई आ जाइए आप। पार है सुहुब गुंचा है कुदुस। आला हजरत कितनी अजीम तारीफ कर रहे हैं अहले बैत अतहार की। और उन फिरकों को भी सुना दो जो सिर्फ दावा करते हैं मोहब्बत अहले बैत का, मगर असले में अहले बैत की मोहब्बत हमारे यहाँ है और अजमत और ताजीम हमारे यहाँ है। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ। सुहुफ जानते हैं? सुहुफ मीन्स आसमानी किताबें जितनी नाजिल हुई उनको क्या कहते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। सुहुफ। क्या बोलिए? सुहुफ। ये सहीफा की जमा है। कुरान में है सूरे आला में सुहुफ इब्राहीम व मूसा। तो आसमानी जितनी किताबें नाजिल अल्लाह ने फरमाई अपने पैगंबरों पर, उन सब के मजमुआ क्या कहते हैं? सुहुफ। क्या कहते हैं? बोलिए, बोलिए आप लोग, क्या कहते हैं? सुहुफ। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? पारहाए सुहुफ।
ये सिर्फ कुरान के पारे अहले बैत नहीं है, बल्कि जितनी आसमानी किताबें आई हैं सबके पारे अहले बैत अतहार। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। पार है सुहुफ सुभान अल्लाह। गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे उगे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे उगे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। सुभान मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। हाय 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 वाह वाह। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम मुहम्मद अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज के इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है पैगामे करबला। सुभान अल्लाह। क्या रखा गया है? पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। अब आप लोग अगर पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए आए हैं तो बहुत कायदे के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठिए और अफरा तफरी का माहौल खत्म कीजिए। अभी औलादे रसूल, औलादे अली, औलादे हसन, औलादे हुसैन, सुभान अल्लाह, औलादे गौसे आजम, औलादे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो भी कह लीजिए, उनकी आमद होने वाली है बेशक। सुभान अल्लाह। और बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15-20 मिनट में हजरत की आमद स्टेज पर हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लिहाजा हजरत जब आए तो आप लोगों को अफरा तफरी के माहौल में न देखें, वरना बाद में जो अभी मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने बताया कि हजरत आपकी तारीफ कर रहे थे हजरत, मगर आप लोगों को जब इस बेढंगीपन में देखेंगे ना तो कहेंगे कि यार मौलाना मंजूर ने क्या तरबियत किया है, क्या तालीम दिया है। जी जी। तो हमारी क्या तौहीन कराना चाहते हो? बोलो। तो ठीक से बैठो ना भाई, क्यों नहीं बैठते आप लोग? खड़े हैं, बैठिए सब लोग। ठीक नहीं समझ क्या कहना हजरत, वाह 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 वाह। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, शहादत आखिरी मंजिल है। अब कुरान से पूछो कि आखिरी मंजिल जो शायर ने कहा है तो क्यों कहा है? जब कुरान से हमने पूछा कि कुरान बता कि शहीद का दर्जा क्या है, शहीद का रुतबा क्या है, शहीद की अजमत क्या है, शहीद कहते किसे हैं, आए हाय, तो कुरान ने जवाब दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और न कहो, न कहो मुर्दा। किनको मुर्दा न कहें? जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए गए हैं और उन्हें मुर्दा, बोलो जोर से बोलो, न कहो। फिर ए अल्लाह क्या कहें? बल अहिया, बल्कि उनके जिंदा कहो। सुभान अल्लाह। क्या कहो? जिंदा कहो, उन्हें मुर्दा न कहो। मुर्दा कहोगे तो खुद मुर्दा हो जाओगे। खा के, पी के, चल के, सुन के मुर्दा हो जाओगे। अगर अल्लाह के उन बंदों को आपने मुर्दा कहा जो राहे खुदा में कत्ल हैं, तो खुदा आपको मुर्दा बना देगा। अल्लाह। इसलिए कि जिसने भी
शुहदा की हयात का इनकार किया वो काफिर हो जाता है, और काफिर जिंदा रह के भी मुर्दा होता है, और मोमिन दफन होने के बाद भी जिंदा रहता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह अगर वो जिंदा हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, हमारी मजलिसों में क्यों नहीं आते, हमारी बज़्मों में क्यों नहीं आते, हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं शरीक होते? तो खुदा जवाब देता है, वलकिल्ला तशकुरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तो मालूम हुआ उनकी जिंदगी में कमी, बोलो, नहीं है, कमी हमारे शऊर में है। जो ये सोचे कि कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है, हमने तो उनको दफनाया है, कब्र के अंदर वो लेटे हुए हैं, हमने तो उनको समझ लिया कि अपने से जुदा कर लिया है, वो जिंदा कैसे हैं? तो खुदा कह रहा है, वलकिल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। अच्छा देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कही नहीं जाती, कहा जाए तो झगड़ा हो जाए, मगर गुमान, बोलिए, गुमान कर लिया जाता है। आप में से बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो मेरे बारे में मालूम नहीं कितने मुस्बत गुमान रखते होंगे, कितने मनफी गुमान रखते होंगे, मगर उस गुमान को, अगर मनफी गुमान को अगर यहां आप कह दीजिए तो लड़के आपको पकड़ लेंगे। तो मालूम ये हुआ कि गुमान अगर अच्छा होता है तो उसको हर जगह बयान तो कर सकते हो, मुस्बत है तो बयान कर सकते हो, अगर मरफी है तो उसको बयान नहीं कर सकते। ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब हमारे शागिर्द हैं, अल्लाह ताला इन्हें औक़ूफ़ फरमाए। आमीन आमीन। ये मैं इनके बारे में बहुत कुछ गुमान करता हूँ, अच्छा भी गुमान करता हूँ, खराब भी गुमान करता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ अच्छे गुमान करता हूँ, मगर कहता नहीं इसलिए कि अब शागिर्द उस टाइप के है नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं हज़रत, समझे ना, अब शागिर्द उस टाइप के नहीं है कि अगर मनफी भी गुमान हो तो मैं उसको कह नहीं सकता, मुस्बत जो गुमान उसको तो कह लेता हूँ, मैं मनफी नहीं कह सकता। तो हजरत मालूम ये हुआ कि बहुत से गुमान इंसान के अंदर होते मगर इंसान कह नहीं सकता, समझे ना। तो मालूम हुआ कि ना कहना से बड़ा ना गुमान करना है, ना कहना से बड़ा, बोलो, ना गुमान करना है। अब हमने कुरान से पूछा, एक कुरान बता, हम मुर्दा नहीं कर सकते, जो लोग राहे खुदा में शहीद हुए हैं क्या गुमान कर सकते हैं? तो कुरान ने कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना, खबरदार गुमान मत करना, अल्लाह, खबरदार गुमान मत करना। एक तो अल्लाह का कलाम, रब्बे दुल जलाल वल इकराम का कलाम जो ला रैब है, अल्लाह ताला ये भी कह सकता था, ला तहसिब, मत गुमान करना, मगर नहीं, अल्लाह ने ताकीद फरमाया, ला तहसबन्ना, हरगिज हरगिज गुमान मत करना। अल्लाह, क्या गुमान नहीं करना? हरगिज गुमान मत करना उन लोगों को जो मेरे राह में कत्ल कर दिए गए, मुर्दा गुमान मत करना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब के पास, बोलो, रिज़्क़ पा रहे हैं। कौन सा रिज़्क़ पा रहे हैं? अल्लाह अकबर, ऐसा रिज़्क़ पा रहे हैं जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए, 3 ताकीद सूरह बकरा में, और न कहो एक, बल अहिया 2, वलकिल्ला तशऊरून 3, और इसमें वला तहसबन्नल्लज़ीना, वला तहसबन्ना एक ताकीद, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास, युरज़क़ून,
रिस्क पाते हैं, 3 इधर है 3 उधर, तो क्या ताकीद हो गई बोलो? 6 ताकीद है। और कलाम किसका है? रब का है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, वही मुहयी है, वही मुमीत है, वही जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला है। उसका फरमान यह है कि 6 ताकीद की मुहर लगा रहा हूं शुहदाए किराम की हयात पर, खबरदार अब अगर कोई शख्स काफिर ही होगा तो वो हमारे इन शुहदा को जो है मुर्दा का तसव्वुर करेगा, मुर्दा गुमान करेगा, लेकिन मोमिन होगा तो कतई गुमान नहीं कर सकता है। हज़रात, तो मालूम हुआ शुहदा बाहयात हैं। अच्छा, ये ऐसे बाहयात हैं कि इनकी मौत मर जाती है। क्या बोलिए? इनकी मौत मर जाती है, इनकी मौत मर जाती है, ये जिंदगी जावेदानी पा जाते हैं। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि ग़ज़वे उहुद के मौके पर जब कुछ सहाबा 70 सहाबा शहीद हो गए तो कुछ लोगों के मुंह से निकल गया, अरे उन फवाने शबाब में थे, अभी नए नवेले दूल्हा बने थे, अभी नई नई शादी हुई थी, अभी तो जिंदगी का फल भी नहीं खाया था, वो दुनिया से चले गए। हुजूर सय्यदे कायनात सल्लम तक ये बात जब सहाबा किराम की पहुंची तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो, वो अल्लाह के पास हैं, वो रिज़्क़ पा रहे हैं। सब परिंदों के कालब में उनकी रूहें जन्नत में परवाज करती हैं। क्या समझे? सब्ज परिंदों के कालब में, यानी परिंदों का जिस्म, जैसे हम लोग सऊदिया हज पे गए, प्लेन से गए, किससे गए बोलिए? प्लेन से गए, तो प्लेन के पेट में बैठ के गए। ये हमारे शोरा हजरात बहुत पहले से कह रहे थे, अजमल साहब, बेकल साहब, फलां साहब, फलां साहब, अल्लाह पर दे दे कि पर से उड़ के चला आऊं मक्का और मदीना देखने के लिए। तो खुदा ने कहा, तुझे इंसान बनाया हूं, पर नहीं दूंगा, दिमाग दूंगा कि एक ऐसी सवारी बना ले कि जिसके पेट में बैठ जाना और पर लगा लेना, उड़ के चले आना। उड़कर बोलो चले आए। तो ये आप जो हवाई जहाज देख रहे हो ना, ये हमारे शोरा हजरात की देन है, ये अहले दिल हजरात की देन है। इन्होंने अल्लाह से बहुत चिरौली किया, बड़ी मिन्नत मदद किया, अल्लाह पर दे दे, पर दे दे, पर दे दे, पर दे दे, उड़ के मदीना चले आऊं ना अल्लाह। तो खुदा ने कहा, तुझे पर नहीं दूंगा, तुझे इंसान बनाया हूं, हाँ हाँ तुझे दिमाग दूंगा कि एक पर वाली सवारी बना ले, उसी से उड़ के तू चलाएगा। तो हजरात, तो जैसे हम लोग अब ये पर वाली सवारी है, उसमें हम लोग उड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने जन्नत में, अल्लाह अकबर, जन्नत में सब्ज परिंदों को रखा है। उनके कालब में, उनके जिस्म के अंदर ये शुहदा की रूहें होती हैं, और शुहदा की रूहें जहां चाहती हैं उनको गाइडेंस देती हैं, यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, फुला से चल रहा मिलने के लिए, फुला से चलो मिलने के लिए, चलो गौस पाक से मिल रहे हैं, चलो ख्वाजा साहब से मिल रहे हैं, चलो फुला जगह से मिल रहे हैं। अल्लाह। तो वो जहां जहां रूहें कहती हैं वहां वहां वो सब परिंदे उनको लेकर बोलो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में जब सारा सबका हिसाब व किताब हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्ते ऐसा करो, जन्नत में चले जाओ और जन्नत में से किसी एक शहीद को पकड़ कर लेके आओ, जन्नत से एक शहीद को पकड़ कर ले आओ, निकाल के लेके आओ। अब फरिश्ते लेकर आए, अल्लाह ताला पूछेगा, मेरी जन्नत कैसी थी, मेरी जन्नत कैसी लगी तुझे? अब बताइए, जन्नत वो है
अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में वो नियामतें मैंने बनाई हैं, पैदा किया है, जिसको तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते हो। अगर एक हूर जन्नत की यहाँ आसमान से झांक के देख ले तो सूरज से कहीं ज्यादा रोशनी हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नती हूर अल्लाह क्या क्या नियामतें पैदा की हैं अल्लाह ताला ने। एक फल, अगर एक सेब, जन्नत का सेब इंसान जब खाएगा तो जितनी मर्तबा उसको जो है चलाएगा अपने मुंह में, कूचेगा, जायका बदलता जाएगा। दुनिया में आप कभी ये सेब पाए जाएंगे? एक सेब में एक ही तरह का जायका होता है, बल्कि एक पेड़ के सारे सेब एक ही जायके पर मुश्तमिल होते हैं। मगर जन्नत में अल्लाह ताला ने जितना फल बनाया है, जितनी मर्तबा बंदा उसको जो है अपने मुंह में घुमाएगा, कूचेगा, तो उतनी मर्तबा जायका बोलो बदलता जाएगा। हद यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जब कोई फल उसको दिया जाएगा खाने के लिए, तो कहेगा अभी यही फल तो हम खाए थे, अभी यही फल तो हम खाए थे। फरिश्ते कहेंगे नहीं फिर खाओ ना, आपकी खाओ, फिर देखो कि जायका इसका, कहेंगे हाँ इसका जायका बदला हुआ, सुभान अल्लाह, इसका जायका बदला हुआ। इतनी नियामतें अल्लाह ने पैदा की हैं जन्नत में। अब अल्लाह ताला उस शहीद से पूछ रहा है मेरी जन्नत कैसी लगी है तुझे बता। अब वो बंदा कहता है शहीद अल्लाह तेरी जन्नत में सब कुछ है जो तेरे कुरान में बयान किया, तेरे महबूब ने बयान किया, यकीनन उसका तसव्वुर दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मगर ए अल्लाह तेरी जन्नत में वो लज्जत नहीं है जो वक्ते शहादत मुझे मिली थी। क्या बोली? वक्ते शहादत जो लज्जत मुझे मिली थी, ए अल्लाह तेरी जन्नत में वो लज्जत नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो शहीद अर्ज करेगा ए अल्लाह फिर दुनिया बना दे, हाय हाय हाय, फिर दुनिया में मुझे भेज दे, फिर कुफ्र इस्लाम की मार्का आराई हो, फिर कुफ्र सर उठाए और ए अल्लाह तेरे महबूब का दामन पकड़कर मैं तेरे कलमे इलाह की सरबुलंदी के लिए अल्लाह सर से कफन बांध के निकलूं और कत्ल कर दिया जाऊं। ए अल्लाह मैं तो यही चाहता हूं। अल्लाह फरमाया क्यों? कहा कि जो लज्जत मुझे वक्त शहादत मिली थी वो लज्जत अभी तक याद है, वो जन्नत में तेरी लज्जत नहीं अल्लाह, वो जन्नत में तेरी लज्जत नहीं अल्लाह। ये हदीस शरीफ में मौजूद है। यही वजह है कि सहाबे किराम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुना तो मचल जाते थे। जानते हैं आप, हदीस शरीफ में आता है जब अर्रहील की सदा बुलंद होती थी, चलो जंग करने चलो, चलो जंग करने चलो, चलो राह खुदा में जान देने के लिए चलो। तो हदीस शरीफ में आता है कि जैसे मुसलमानों में ईद की खुशी होती है, कैसे बोलो, ईद की खुशी होती है, ऐसे उन्हें सर कटाने की खुशी होती थी। सुभान अल्लाह, समझ में बात आ रही है क्या? सर कटाने की खुशी होती थी। एक वाकया बताऊं आपको, हज़रत हंज़ला का वाकया। हज़रत हंज़ला की शादी हुए चंद दिन गुजरे थे, नवी नवीली दुल्हन है, बिस्तरे अरूसी है, मियाँ बीवी महुए गुफ्तगू है, रात हो गई है, मुनादिए रसूल आवाज दे रहा है अर्रहील अर्रहील, चलो अल्लाह के राह में जंग करने के लिए चलो। हज़रत हंज़ला के कान से जब ये आवाज टकराती है तो अपनी अहलिया से कहते हैं देखो बीवी देखो, बेगम देखो क्या आवाज आ रही है, हुजूर ने जिहाद के लिए ऐलान किया है। अब मैं इस बिस्तर पे नहीं लेटूंगा अल्लाह, अब ये बिस्तर मेरे लिए कांटे का बिस्तर है। सुभान अल्लाह। अब मुझे जो है, अब मुझे जो है मैदान कारज़ार में जाने दीजिए। अरे बैठे रहिए सब लोग, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप हजरात बैठे रहे, हजरत स्टेज ही पे आएंगे, आप हजरात बैठे रहे। हाँ बैठे रहे, सारे लोग बैठे रहे। ठीक है, उतनी जगह बहुत। हाँ नहीं रहने दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग। आप हजरात बैठे रहें, शहजादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है।
जैसा कि हजरत ने पहले बताया कि अदब के साथ आप हजरात बैठे रहें। ये कमेटी के जितने भी अहबाब हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाई आप हजरात बस ऐसे आराम से, कोई शोर शराबा नहीं। शहजादे मौलाए कायनात पीरे तरीक़त रहबरे बैठे रहिए आप लोग, अल्लाह के वास्ते बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे सब लोग बैठिए, खाम का खड़े होते हो। आप हजरात बैठे रहें, कोई भी हजरात अपनी जगह से खड़े ना हो। शहजादे मौलाए कायनात की आमद हो रही है, बस नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, जानशीने फातहे बिलग्राम, जानशीने फातहे बिलग्राम, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे मौलाए कायनात, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, खानदाने बिलग्राम शरीफ, खानदाने बिलग्राम शरीफ, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। स्टेज पे ना, स्टेज पे ना आए, स्टेज पे ना आए, कोई स्टेज पे नहीं आएगा, स्टेज पे कोई नहीं आएगा। हाँ, बहुत रात बयान समाप्त। चलिए थोड़ा 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 बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए। स्टेज वाले भी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाएं, आप हजरात भी बैठ जाएं। बस बैठ करके हम और आप हजरात शहजादे मौलाए कायनात के चेहरे की ज़ियारत करें। सारे हजरात अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप हजरात बस हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। अरे भाई आप लोग भी बैठ जाओ भैया। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे मौलाए कायनात, जानशीने फातहे बिलग्राम, जानशीने फातहे बिलग्राम, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ भाई, कह रहा हूं। आप लोग बैठ जाएं अल्लाह के वास्ते, और 3 नारे से इलाका जो है हजरत का इस्तकबाल करे। सिर्फ 3 नारे से। नारे तकबीर, बैठे। मैंने इस्तकबालिया नारा कहा है, बैठ जाएं आप लोग, बैठ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, नारे हैदरी। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना। ठीक है, खड़े। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस बैठ रहे चुप सन, अब कोई बोलेगा नहीं, जो जहां बैठो बैठो। हजरात, मोहब्बत का भी एक तरीका होता है, और अभी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए।
हजरत का ये बहुत बड़ा करम और एहसान है, जितना आप लोगों ने परेशान किया, अगर कहीं और परेशान हजरत को इतना किया जाता ना, हजरत चले जाते वापस, हजरत चले जाते वापस। मगर हजरत मालूम नहीं कितना हमको चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं, मैं उतना हजरत को नहीं चाहती जितना हजरत मुझको चाहते हैं। तो भी हजरत का करम है। मैं हजरत से इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं पूरी पब्लिक की तरफ से। ये तरीका गलत है। आप में से कितने लोग हजरत को वापस जाने देंगे सुकून के साथ? हजरत हाथ उठा दीजिए। कतई नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे ना? एकदम सुकून के साथ हजरत उठेंगे और एकदम कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। अल्लाह के वास्ते बस जियारत कर लिया आपने, काफी है ये। ताजुश शरिया ने हजरत के लिए क्या फरमाया जानते हैं? बंबई की सरजमीन पे हजरत ने ताजुश शरिया ने फरमाया था कि अब मैं तुम लोगों को मखदूमे मिल्लत के हवाले अल्लामा उवैस कादरी के हवाले करके जा रहा हूं। आज मुझे इसका एहसास हो गया कि यकीनन जो ताजुश शरिया ने फरमाया था सही फरमाया था। बेशक सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया के साथ एक बहुत बड़ा अजीब गरीब वाकया हुआ। गुजरात में हजरत तशरीफ ले गए तो क़यामगाह से स्टेज पर जाने के लिए, स्टेज जरा सा दूर था, तो गाड़ियां ढेर सारी लग गई। अब किसी ने कान में कह दिया हजरत, अब वो तो मारी यानी खुशी में कि हजरत अभी फूल गुब्बारा हो जाएंगे, इतने तारीफ कर दूंगा। तो उसने कहा हजरत 100 गाड़ी लगी है आपके इस्तकबाल के लिए, 100 गाड़ी लगी है मेरे इस्तकबाल के लिए। कहा हाँ हजरत। कहा मैं नहीं जाऊंगा, स्टेज पे नहीं जाऊंगा, एक गाड़ी पे मैं बैठूंगा, 100 गाड़ी में बैठूंगा। ये क्या मजाक मेरे साथ लोग कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? आप यकीन जानिए क़यामगाह में वापस चले गए। मौलाना मुहिबुल्लाह या क्या ऐसा नाम था, मुजीबुल इस्लाम साहब, मुफ्ती मुजीबुल इस्लाम साहब, उतरा से हजरत से मुंह लगे थे तो वो क़यामगाह पे गए और बहुत चिरूरी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहे हजरत माफ कर दीजिए, अवाम है हम लोग, क्या करेंगे, किसको किसको हम मना करें गाड़ी लेकर ना, ये सब लगा दिए हैं, क्या करें। कहा नहीं हमारा मजाक उड़ाया जाता है, ये इस्तकबाल नहीं है, मैं इसको इस्तकबाल नहीं समझता। कल अल्लाह ताला पूछेगा ये 100 गाड़ियां तुम्हारे लिए अख्तर रजा क्यों लगी थी, इतना पेट्रोल क्यों चला तेरे लिए, क्या जवाब दूंगा मैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अब मुजीबुल इस्लाम साहब कहने लगे हजरत माफ कर दीजिए। कहा नहीं माफ नहीं, अब चलो जी एयरपोर्ट चलते हैं, चलो वापस चलते। तो मौलाना मुजीबुल इस्लाम बहुत जहांदीदा आदमी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अपने अवाम से कि सब लोग हाथ उठाओ मैं दुआ कर दूं। तो ताजुश शरिया ने फरमाया कि क्या दुआ करेंगे? कहा मैं यही दुआ करूंगा कि या अल्लाह जो हजरत को आपने इतनी मकबूलियत दिया है, मकबूलियत उठा ले। न मकबूलियत होगी न हम लोग इनको परेशान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा ये कहोगे दो मांगोगे? कहा हाँ, क्या करें मजबूरी है हमारे, हम आपको संभालेंगे मजमे को संभालेंगे। तो कहा अच्छा चलूंगा, मगर अब एक गाड़ी रहना चाहिए। हजरत को देखने के बाद मुझे उस वाकये की तस्दीक हो गई कि वाकई कैसे पब्लिक परेशान है। ये करम है इनका। और मैं तो ये कहता हूं ए यजीदियो देख लो, ए यजीदियो देख लो कि 15वीं सदी में अगर खूने रसूल किसी में दौड़ रहा है और वो पाबंदे शरीयत है, तो उसका हम हिंदुस्तानी कैसे इस्तकबाल करते हैं? एक कूफे के बेवफा लोगों, आओ हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बरेलवी वालों से, मसलके आला हजरत से सबक हासिल करो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ कूफे को लोगों, तुमने तो मौला अली को भी देखा था, तुमने तो इमाम हसन को भी देखा था, तुमने हुसैन की सियादत भी देखा था,
तब भी तुमने बेवफाई किया है, आओ हमसे एक कूफे वालों सबक हासिल कर लो। और ये सब करम बालाए करम है इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये सब करम है आला हजरत फाजले बरेलवी अलैहि रहमा और रिदवान का। वरना आला हजरत तो जिस दौर में थे मादअल्लाह, नबी को भी अपनी तरह लोग कहने के तैयार हो गए थे अस्तगफिरुल्लाह। आला हजरत ने औलादे रसूल, औलादे अली, औलादे हसन, औलादे हुसैन का कि वो ताज़ीम किया कि नजदी भी मजबूर हो गया। जब खून का इतना एहतराम है तो अस्ल का कितना एहतराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने फातिह बिलग्राम, जानशीने हुजूर फातिह बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इन ज़वात के लिए कह दिया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरे सरकारों के, बोल बाले मेरे सरकारों के। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। इनसे नहीं, इनके दर से जो सग होता है उससे हम अपनी निस्बत अगर जोड़ लेते हैं तो हम भी फख्र करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं, टुटपुंजिया मौलवी नहीं, वक्त का मुजद्दिद कह रहा, मौलाना अहमद रजा फाजले बरेलवी कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। हजरात, मगर ये लोग भी बड़े आलीशान हैं, बहुत आली मिजाज रखते हैं। अल्लाह अकबर। जब इनके यहाँ, जब मौलाना अहमद रजा ने ये शेर इन लोगों के लिए कहा तो इन्हीं के खानवादा मररा की सरजमीन से ये शेर कह दिया गया कि ये दीन की खिदमत का ये इनाम है, दीन की खिदमत का ये इनाम है। खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया। वाह 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 वाह। दीन की खिदमत का ये इनाम है, इन लोगों ने इनाम दिया। अल्लाह, दीन की खिदमत का ये बोलो इनाम है। खानजादा जो लड़ाई करने वाला था, जो झगड़ा करने वाला था, अल्लाह अकबर, उसको इन लोगों ने आला हजरत का खिताब दे दिया। अल्लाह, दीन की खिदमत का ये इनाम है। बोलिए, दीन की खिदमत का ये बोलिए इनाम है। खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया। हजरात, आला हजरत ने हम लोगों को इन दरों से जोड़ दिया और नजदी भी जल भुन गया। जब इस 15वीं सदी में आले रसूल की इतनी ताज़ीम हो रही है, सैयदे कायनात की इतनी ताज़ीम लोग करेंगे। हाय हाय। और एक खटमलो तुम भी सुन लो, तुम जो झूठी मोहब्बत का दावा करते हो, हमारे यहाँ देखो, कसम खुदा की मैं तो बबांगे दुहल कहता हूँ, सादात, असली सादात अहले सुन्नत वल जमात में है, और किसी मसलक में सादात असली नहीं है। असली सादात हमारे यहाँ है। अल्लाह। और हम सादात का एहतराम करते हैं। बेशक हम सादात का एहतराम करते हैं, हम खूने हुसैन का एहतराम करते हैं, खूने हुसैन की ताज़ीम और तकरीम करते हैं। अल्लाह। सोचो आप, जब इनकी हम ताज़ीम तो हुसैन को देख पाते कितनी ताज़ीम करते हैं। अल्लाह। तो हजरात, ये बहुत बड़ी बात है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। तो मैं तकरीर कर रहा था, हज़रत 10-15 मिनट हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी अहलिया से फरमाया, देख अब अर्रहील मिन रसूल की आवाज आ रही है, मुझे जिहाद पे जाना है, मुझे सर कटाने जाना है। बेगम ने ये नहीं कहा कि अभी तो चंद दिन हुआ तुझसे निकाह हुए, कहां जा रहे हो? दुल्हन ने कहा, मेरे शौहर, काश अल्लाह के रसूल ने औरतों को इजाजत दिया होता कि मैं भी चलूं आपके साथ, तो मैं भी चलती सर कटा देती, मगर मुझको इजाजत नहीं है, लिहाजा मैं आपको दूल्हा बनाती हूँ। सुभान अल्लाह। आपके घर वालों ने आपको दूल्हा बनाकर मेरे मैके भेजा था, और मैं आपको अपने बिस्तरे अरूसी से दूल्हा बनाकर मैदान कारजार भेज रहे हैं।
कल कयामत में अब मेरी आपकी मुलाकात होगी और मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा जब मुनादी आवाज करेगा, ये हंजला की बीवी है जिसका शौहर बिस्तरे अरूसी से उठ के गया था, शहीद हो गया था। अल्लाह अकबर। हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। 70 शहादतें हुई थी, 69 लाश मिलती है पर एक लाश नहीं मिलती। हुज़ूर ने फरमाया देखो भाई हंजला की लाश क्या होगी। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह मिल नहीं रही लाश। हुज़ूर ने निगाहे नबूवत उठाई, अल्लाह अल्लाह, सरकार ने देखा कि सबकी लाश जमीन पे है, हंजला की लाश को फरिश्ते उठा ले गए। हाय हाय हाय, वाह वाह। हंजला की लाश को फरिश्ते उठा ले गए हैं और फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, नहलाया जा रहा है। आज मलयाला में एक नबी के गुलाम को गुस्ल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अभी नबी ने उख्ता नहीं फाश किया, अभी बताया नहीं क्या बात है। सरकार ने थोड़ी देर के बाद सुना, जाओ देखो वो घाटी है ना, वहीं रखी होगी लाश। साहबा गए, देखते क्या है, लाश रखी है मगर लाश से पानी टपक रहा है, खून टपक रहा है। साहबा लेकर लाश पहुंचे। हुजूर सारे शोहदा 69 के बदन से खून और इनके तनहा पानी टपक रहा है, क्यों आखिर? हुजूर ने फरमाया हंजला की बीवी को बुला के लाओ। बुलाई गई, तेरा शौहर जब तुझसे जुदा हुआ था तो क्या हालत थी? कहा हुजूर गुस्ल वाजिब था, गुस्ल वाजिब था। हुजूर ने फरमाया बस इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे इस बंदे ने जब मेरे नबी का इरशाद मुक़द्दस सुना, मेरे नबी के मुनादी की आवाज़ और रहील सुना तो ये मस्त हो गया और मस्ती का ये आलम हो गया, जज्ब तारी हो गया। ऐसे इसका पता भी नहीं रहा कि मैं किस हाल में हूँ, उसी हाल में ये शहीद हो गया है। तो अल्लाह ताला जो क़य्यूर है उसने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐसे बंदे की लाश को उठा ले और आसमान में गुस्ल दे दो अल्लाह। इसलिए उन्हें ग़सीलुल मलाइका कहते हैं। अल्लाह हज़रात, एक हदीस शरीफ में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी हैं, जब ग़ज़वे उहद की तैयारी हो रही थी तो वो मस्जिद नबवी से सब सारे सहाबा तो तैयारी कर रहे थे, ऐसे जंग करूंगा, ऐसे जंग करूंगा, ऐसे जंग करूंगा। मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के गोशे में बैठकर दुआ मांग रहे थे। जानते क्या दुआ मांग रहे थे? या अल्लाह जब खूब बेहतरीन घमसान की जंग हो तो जो सबसे बड़ा शोरमा हो, बहादुर हो, उससे मेरा मुकाबला हो जाए, मामूली से मेरा मुकाबला न हो। या अल्लाह मैं कई को उसके काम कर दूं, उसको कत्ल कर दूं, हलाक कर दूं, मगर अल्लाह लास्ट में मैं भी न बचूं, लास्ट में मैं भी न बचूं। या अल्लाह मेरा मुकाबिल ऐसा खतरनाक हो जो मुझे कत्ल भी करे, मेरी नाक भी काट ले, मेरे कान भी काट ले, मेरे दांत भी तोड़ दे, मेरी आंख भी फोड़ दे, मुसला बना दे। और ये अल्लाह जब कल क़यामत में मैं मैदान महशर में तेरी बारगाह में आऊं तो कन कटा आऊं, न कटा आऊं। और ये अल्लाह तो पूछे या अब्दी ऐना अनफुक, या अब्दी ऐना उज़नुक, ए मेरे बंदे तेरी नाक क्या हुई, तेरा कान क्या हुआ, तेरी आंख क्या हुई? तो मैं कहूं या अल्लाह सब कटा के आ रहा हूं तेरे लिए, तेरे महबूब के लिए, सब कटा के आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब सहाबा की जब तरबियत नबी ने किया उनमें जज्बे जिहाद ये था, जज्बे सरबुलंदी इस्लाम ये था, तो जो नबी का खून जिनमें दौड़ रहा था उनकी शहादत का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर। अब आओ नबी से पूछें या नबी आपकी क्या ख्वाहिश है। बुखारी शरीफ में अभी चंद दिन हुआ मैंने पढ़ाया, अन नबी सल्लम क़ाल वदित्तु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तल थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तल। हुज़ूर फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते या अल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कत्ल कर दिया जाऊं। अल्लाह अकबर। और खुदा क्या कह रहा है, ए नबी तेरी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा। और नबी की ख्वाहिश क्या है कि मैं बोलो
कत्ल कर दिया जाओ, फिर जिंदा किया जाओ, फिर कत्ल किया जाओ, फिर जिंदा किया जाओ, फिर कत्ल, ऐसे लास्ट में मगर फिर आखिर में फिर कत्ल कर दिया जाओ, फिर जिंदगी नहीं मांगनी। अल्लाह ऐसा कर दे, मेरी ख्वाहिश है। और खुदा कह रहा है वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुझको राजी करूंगा। सुभान अल्लाह। अब जब मुस्तफा ने ये ख्वाहिश रब की बारगाह में जाहिर किया तो खुदा ने कहा तुमको तो कत्ल नहीं होना है, इसलिए कि तुम रसूल हो। नबीयीन कत्ल होते हैं मगर रसूल कत्ल नहीं होता है, और तुम सैयदुल मुरसलीन हो, तुम कत्ल नहीं हो सकते हो। लिहाजा तुम्हारी शहादत कन्वर्टेड होती है दोनों नवासों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कन्वर्ट होती है, मुंतकिल की जाती है। अब तुम्हारे दो नवासे हैं। अब चूंकि शहादत की दो किस्में हैं, एक सिर्री और एक जहरी। क्या बोलिए, जोर से बोलिए। एक सिर्री, एक जहरी। कि सिर्री का मतलब ये कि किसने मार दिया, किसने मतलब कि हलाकत का सबब बना, पता न चले। चुनांचे हज़रत इमाम हसन की शहादत सिर्री, और जहरी का मतलब ये कि पूरा ढिढोरा पीट जाए, दुनिया में मशहूर हो जाए। तो इमाम हसन को अल्लाह ताला ने सिर्री शहादत दिया, इसलिए कि शहादत की दो किस्में। तो अब जाहिर सी बात, अगर नबी शहीद होते भी तो एक ही शहीद होते ना, दोनों। तो खुदा ने कहा, इसीलिए इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। आधे से हसन बने हैं तो हसन सिर्री शहादत ले लें, आधे से हुसैन बने हैं तो हुसैन सिर्री शहादत ले लें। चुनांचे इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मुतअद्दिद बार ज़हर दिया गया। 5 मरतबा जब जहर दिया गया है, आप हदीस शरीफ उठा के देखो, जब भी जहर दिया जाता था तो रोज़े रसूल पे आते थे, या मुहम्मदा या अजद्दा कहते थे। हुजूर देखिए, ये आपके कलमा पढ़ने वाले लोग, ये आपकी लाई हुई नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे जहर दे रहे हैं हुजूर, मुझे जहर दे रहे हैं। क्या सब्र था, क्या हिल्म था। अल्लाह अकबर। नाना से शिकायत कर रहे हैं, नाना ये कैसे आपके उम्मती हैं, आप कलमा भी पढ़ते हैं और आपके नवासे को जहर दे रहे हैं। 5 मरतबा जहर दिया गया और 5 मरतबा नाना की बारगाह में इस्तिगासा किया, शिफा मिल गई। मगर जो तकदीर में लिखा था, जो कन्वर्टेड होना था, जो मुंतकिली थी, उसको तो होना ही होना था। 6वीं मरतबा जब जालिमों ने जहर दिया है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो अल्लाह अकबर, रिवायत में आता है कि आपकी अतड़ियां कट गईं, आपके जिगर फट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, पैखाने के रास्ते से अतड़ियां निकल रही थी और मुंह के रास्ते से जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे हैं। मगर सब्र देखो इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन उसी हालत में आए और कै पे कै हो रही है, जिगर के टुकड़े कट कै में आ रहे हैं। हम लोगों की कै खाने की कै होती है, पित्त की कै होती है, मगर नवासे रसूल, कसम खुदा की, जिसे रसूलुल्लाह सूंघते थे, चूमते भी थे, सूंघते भी थे, अल्लाह उसका जिगर कट कट के निकल रहा है। और किसने ये किया है बोलो? कलमा पढ़ने वालों ने, किसी पुजारी ने नहीं, किसी पत्थर के पुजारी ने ये काम नहीं किया है, अल्लाह किया है ये सब मुसलमानों ने बनाम मुस्लिम। इसलिए हम हर नमाजी को नमाजी नहीं मानते हैं। जिसके दिल में अजमत नबी और आले नबी ना हो, वो नमाजी नमाजी नहीं है। अल्लाह इसीलिए हम मक्के भी जाकर, मदीने में भी जाकर ऐसे नजदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक यजीदियों से है, जिसका ताल्लुक उन लोगों से है जिन्होंने इमाम हसन को ज़हर दिया। हम नमाज नहीं पढ़ते उसके पीछे। लोग हमसे पूछते थे आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ा कि ये लोग वही हैं जो इमाम हुसैन को करबला में शहीद, इसलिए हम इन सब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हजरात इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई। जब लाशा निकला जनाजा, इतनी भीड़ थी, जन्नतुल बकी में सरसों अगर डाल दी जाती तो जमीन पे न गिरती। और सबसे बड़ी
मज़ाक़ खेत बात तो ये है, मरवान कमबख्त जिसकी रेशा दमानियों से बहुत कुछ नुकसान इस्लाम का हुआ, क्योंकि सारे जितने भी नुकसानात हुए सबका माहस निचोड़ जो है मरवान कमबख्त है। मरवान भी हज़रत इमाम हसन के जनाजे में शरीक था कमबख्त, और पुकार छोड़ छोड़ के रो रहा था। इमाम हुसैन पास गए, कहा क्यों जी जिंदगी में मेरे भाई को परेशान किए हो, खुतबा देते थे तो गाली देते थे मेरे भाई को, आज रो रहे हो। तो मरवान ने उस वक्त जो जुमला कहा था, बड़ा तारीखी जुमला कहा था ये हुसैन आज मुझे एहसास हो रहा है था हसन क्या थे, आज मुझे एहसास हो रहा है कि हसन क्या थे। कहा क्या एहसास हो रहा है? कहा जो मैंने जुल्म इनके ऊपर किया है, अगर वो जुल्म मैंने इस पहाड़ पे किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ रेजा अल्लाह। तो आपने सुना बड़े भाई की शहादत सुना, अब आओ इमाम हुसैन की शहादत चंद जुमले में कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इसलिए हजरत को ज़्यादा ज़हमत देना मुनासिब नहीं। हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा शहीद करबला, अल्लाह अकबर, करबला के मैदान में अल्लाह अकबर, उस नरग़े यजीद में तन्हा हुसैन था, अल्लाह अकबर। आज जब मैं सादाते किराम का एहतराम देखता हूँ अपने सुन्नी मुसलमानों को करते हुए, तो मुझे कूफे की याद आती है। कूफियों बेवफाओ, आओ हमसे सबक हासिल कर लो कि अहले बैत नबूवत का कैसे एहतराम किया जाता है। अल्लाह अकबर, 150 खुतूत दे के बुलाया है। सन 61 हिजरी आशूरे के दिन पूरे कुंबे को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, लाश अभी कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल वाकया हो जाता है, 4-5 मौतें हो जाती हैं, पूरा इलाका मगमूम हो जाता है। यहाँ लाश को उठाने वाले लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मेरे हुसैन आप कितने बड़े सैयदुस साबिरीन हैं, ये 71 लाश, सबकी लाश तन्हा आप उठा के लाए। अल्लाह अल्लाह, अभी भी हिम्मत नहीं हारे। फिर जब मैदान करबला का रुख करते हैं, जानते हैं आप, नाना का अमामा सर पे रखा था, माँ फातिमा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अला अबीहा व अलैहा का दुपट्टा कमर से बांधा था, जुल्फ़िकार हैदरी लिया था, और मैदान कारज़ार में जब आप तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने खुतबा पढ़ा था। अब आप देखिए, सरापा हुजूर के निस्बत हैं, नवासे हैं, खूने रसूल डायरेक्ट दौड़ रहा है। यहाँ तो मियाँ 50 वास्ते से होगा। क्यों 50 कितना वास्ता हो गया होगा? 21 वास्ता हुजूर से 21 वास्ता हो गया। तो हम लोग नबी के खून इनको देखकर हम नबी को याद करते हैं। अल्लाह अकबर। और वहां तो डायरेक्ट था सिर्फ सैयदा फातिमा के अल्लाह तवस्सुल से। अल्लाह अकबर। ए यजीदियों, कैसे तुमने नहीं पहचाना? हैरत होती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम आली मुकाम ने करबला के मैदान में जब खुतबा दिया था तो भगदड़ मच गई, मगर कमबख्तों पर दौलत का इस कदर नशा तारी था कि वो लोग फिर जब उनको इब्ने साद ने आवाज दिया और वो लोग फिर पलट आए, इमाम से मुबारजत हुई। इमाम आली मुकाम सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जालिमों ने नरगे में ले लिया और हर तरफ से नेज़े, बर्छियां और भाले और परछम की हमला कर दिया। और आप 72 जख्म खाकर आप घोड़े की पुश्त से जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, और आप जो है कैसे जमीन पे आए, जालिम लोग आपके जिस्म पे सवार हुआ। अरे ए जालिमों, मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब से पूछ लो कि हुसैन कौन है। हुसैन नाना की पुष्प पे सवार होते हैं तो नाना सजदे को तूल देते हैं, और आज जालिमों तुम उस जिसमें नाजने पे तुम सवार हो, कमबख्तो। मेरे हुसैन ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। कौन सा वक्त है? नमाज जुमा का वक्त है। कहा उतर जाओ, कम से कम हुसैन आखिरी सजदा अदा कर ले, रब की बारगाह में शुक्राना का सजदा कर ले। अल्लाह अकबर। तयम्मुम किया। अब आप जरा तसव्वुर करो, 72 जख्म है, खून का फुव्वारा है, मेरा हुसैन कैसे तयम्मुम किया होगा? मेरे हुसैन, आपकी शहादत को सलाम, आपकी अजीमत को सलाम, आपकी इस्तिकामत को सलाम, आपकी करामत को सलाम, आपकी सादत को सलाम।
पूरी उम्मत के आपने ईमान को बचा लिया, इत्क़ाद को बचा लिया, ईकान को बचा लिया, ईज़ान को बचा लिया, सब कुछ बचा लिया आपने। अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, जालिमों ने सजदा भी पूरा नहीं करने दिया, नमाज भी पूरी नहीं पढ़ने दिया, शहीद कर दिया। और फिर उसके बाद इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आपके और आपके रफ़क़ा और अंसार और शुहदाए किराम की लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा, घोड़ों की टापों से रौंदा गया। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब शाम हो गई, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अला जद्दिहा व अला अबीहा व अला उम्मिहा व अला इख़वैहा, जब आप आई हैं भाई हुसैन के लाशे के पास, तो लाशे को देखा कि शहीद तो ही हैं, मगर लाशा जो है रौंदा गया है, अस्तग़फिरुल्लाह, घोड़े की टापों से रौंदा गया है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो आपने नाना हुजूर सय्यद काना सल्लम के गुंबदे खदरा की तरफ खड़ी होकर आवाज देती, जद्दा जद्दा, नाना देखिए आपका नवासा जिसको आप सूंघते थे, चूमते थे, सिर्फ शहीद ही नहीं हुआ बल्कि जिस्म को टुकड़े टुकड़े जालिमों ने कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला ने बुझा दिया। एक आखिरी वाक़या पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। करबला के करीब एक आबादी थी, वहां पर एक अपाहिज लड़की थी और जिसके बदन में आबले पड़ गए थे, पूरा बदन से बदबू आती थी, ताफुन पैदा होता था। आबादी के लोगों ने कहा कि बहुत करीब इसकी बदबू आती है, हम लोग परेशान हैं, इसको ले जाओ जंगल में छोड़ाओ, इसको कोई जानवर भी नहीं पूछेगा। और उसको सुबह शाम खाने का सामान पेश कर दिया को ले जाकर, चुनांचे बाप मजबूरन करना पड़ा। रोज जाता था, खाना वाना छोड़ के चले आता था। मगर आशूरे की शाम जब वो बाप अपने बेटी के लिए खाना पानी लेके गया है, देखता क्या है कि लड़की का सारा मर्ज दूर हो गया था। सारा मर्ज बोलो दूर हो गया था, खुशबू आ रही थी। बाप ने बेटी से पूछा, भैया बेटा ये खुशबू कैसे, ये तुम्हारे बदन का की बीमारी क्या हुई, जो बदबू थी क्या हुई? तो कहा, अब्बू ये डाल पे बैठा जो कबूतर है, मालूम नहीं कहां से खून लाया था, ये मैं बैठी थी और टप 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 मेरे बदन पे गिरता गया है, मेरी बीमारी दूर होती गई है। सुभान अल्लाह। मेरी बीमारी बोलो दूर होती गई है। अब वो सोचता है, या अल्लाह ये किसका खून है जो इतना हयातियात रखता है, जिंदगी की मतलब कि उनसुरियात रखता है, जरा पता लगाओ। आके देखता है तो देखता है कि लाश हुसैन को कोई परिंदे ने अपने पर से पोंछा था। कहा कुछ नहीं कर सकता हूँ तो लाओ जिसमें हुसैन को अपने पर से पोंछ ही लूँ। चुनांचे वो खून जहाँ जहाँ लेके गया है, कसम खुदा की हयात बांटता गया। तो ये जो ज़ात आपके यहाँ तशरीफ लाई है, एक करबलाई लोग क्या है, बोलो अरे नारा लगा दो, फिर भी नहीं सुन रहे। हाँ अच्छा, तो इमाम हुसैन के खून ने बदबू दूर किया, बीमारी दूर किया, मर्ज दूर किया। और ये उनकी औलाद क्या कर रहे हैं, बोलिए, पानी में दम कर दे रहे हैं, बोलिए। तो आप लोगों की बीमारी दूर हो रही है। पर एक बात आप बताइए, हजरत जो देते हैं आपको, ये रहमत देते हैं। क्या देते हैं, बोलिए, रहमत है। और आप जो झूठ बोलते हैं, बोलिए क्या है, बहुत बहुत साफ बोलिएगा, ज़हमत है। और कुरान जानते क्या क्या है, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आओ झूठों पर अल्लाह की लानत डाले। जो झूठ बोलता है उसे बोलो क्या होता है, बोलो अल्लाह की लानत होती है। तो रहमत और लानत इकट्ठा हो सकती है, बोलिए। लिहाजा जितने लोग हजरत से फैज हासिल करना चाहते हो,
कि हजरत जो दुआ कर दें रहमत तो मिल जाए, मगर अब उसके लिए लानती काम खुदा के लिए न कीजिएगा, वरना हजरत का दम किया हुआ पानी कोई असर बोलो बोलो जोर से बोलो नहीं करेगा। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए और इन जैसे आले रसूल का दामन हम लोग पकड़े रहें, ताकि यहाँ भी मैं तो हजरत से आज ये इल्तिजा करता हूँ, हजरत अगर आपके पास टाइम रहेगा और मेरा इंतकाल हो जाएगा तो हजरत अगर सहमत नहीं होगी तो जनाजा पढ़ा दीजिएगा, हमारे लिए बहुत वाखिरु दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर हजरत आपकी मसरूफियत रहेगी तो कोई बात नहीं, आप दुआ ही कर देंगे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। वाखिरु दामान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हजरत ने वादा कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात